स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से शुरुआत करते हैं। पहले तो इससे पहले रोमन रेंस आए थे, बावजूद उसकी व्यूअरशिप घटी थी। अब रोमन रेंस नहीं आए हैं तो फिर व्यूअरशिप क्या ही बढ़ेगी। लास्ट वीक व्यूअरशिप थी 2.024 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते 2 मिलियन से भी नीचे आ गई है और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप है 1.976 मिलियन व्यूअर्स। तो क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में, जब रोमन रेंस के आने से भी घट रही है तो फिर इस हफ्ते तो रोमन रेंस थे नहीं, तो फिर इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कमेंट किया जा सकता। नेक्स्ट विंस मैकमैन के बारे में बात करते हैं। तो भैया अभी मैंने आपसे कहा नहीं था कि शायद अब जितने भी एलिगेशंस हैं एनडीए वाले वो नहीं आने वाले विंस मैकमैन के ऊपर, क्योंकि शायद जितने भी एनडीए वगैरह हैं वो अब जितने आने थे आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विंस मैकमैन के कोई और ऐसे स्कैंडल रिवील ना हो। तो अब एक्सपेक्टेड है, पीडब्ल्यू इनसाइडर को ये पता चला है कि कुछ और जो एलिगेशंस हैं विंस मैकमैन के ऊपर लगे हुए, उसको भी जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल निकालने वाला है बहुत जल्दी। इवन उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रिसेंटली जो फीमेल रेसलर्स ने काम किया उनको उन्होंने अप्रोच किया है, शायद उनसे चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कि हाँ भैया क्या सीन था, ताकि जो और इनसाइड चीज़ें हैं वो उनको पता चल सके विंस मैकमैन की सारी चीज़ों के बारे में। तो आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद फिर से कुछ और अब आपको ऐसे विंस मैकमैन के बारे में सुनने को मिल जाएगा। और अब ये सिचुएशन यहाँ से कितनी बद से बदतर होने वाली है उसकी कोई भी लिमिट मुझे नहीं लग रही, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी बहुत कुछ यहाँ पे होना बाकी है। बेली एंड साशा बैंक्स, जो कि आपको पता है कितनी अच्छी फ्रेंड्स हैं आपस में, उनको रिसेंटली कॉन्सर्ट में स्पॉट किया गया था। आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। अब बेली तो पीछे से दिख रही है, लेकिन साशा बैंक्स को आप लोग क्लियरली देख सकते हो। हेयर कलर देख के उनका ऐसा शौक मत हो जाना, क्योंकि नेचुरली वो ऐसे ही रहता है, वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए उनका जो है हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब अभी यहाँ बेली के बारे में आपको बताया था रिसेंटली, मैंने आपको बताया नहीं था कि पीडब्ल्यू इनसाइडर ने रिपोर्ट किया है कि जो है बेली समर स्लैम वीकेंड पर होने वाली है। लेकिन बेली ने अपने ट्विटर के ऊपर इस तरीके से हिंट किया है कि वो जो रूमर है वो गलत है। अब मैं आपको बता दूं कि शायद ये जो बेली ने बात बोली वो सिर्फ इसलिए बोली कि नहीं पता न चल जाए किसी को कि मेरा रिटर्न होने वाला है, क्योंकि पीडब्ल्यू इनसाइडर मैंने अब तक इतना देखा पिछले 4-5 सालों में सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स है, जिसकी तरफ से हमको जो चीजें वो एग्जैक्ट पता लगती हैं, अनलेस एंड अनटिल डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान ही पूरा चेंज ना कर दे। तो बेली यहाँ पर कुछ ऐसा कह रही है, अब देखो क्या सीन बनता है उनका। बट वो यहाँ पर शायद लग रहा है चीज़ों को छुपा के रखने की, उनका जो है ऐसा सरप्राइज करके हमको समर स्लैम के अंदर सीन देखने को मिले। गोल्डबर्ग के बारे में रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि भैया गोल्डबर्ग की जो एनिवर्सरी है वो सितंबर के अंदर आ जाएगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको सेलिब्रेट कर सकती है, दोबारा से हमको देखने को मिल सकते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई जब सऊदी के अंदर जाएगी तो फिर वो जो है जरूर इंटरेस्टेड होती है गोल्डबर्ग को ले जाने के लिए। तो WWE ऑन A&E, जो कि एक ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल हैंडल है, इन्होंने ट्वीट किया कि विच करंट WWE सुपरस्टार वुड यू लव टू सी गो हेड टू हेड विद गोल्डबर्ग। तो ऐसा उन्होंने ट्वीट किया, जिसको WWE ने भी रीट्वीट किया, यानी कि अपने ट्विटर की प्रोफाइल के ऊपर लगाया हुआ है। तो शायद यहाँ से WWE इसी बात को हिंट कर रही है कि हाँ अभी उनका प्लान है गोल्डबर्ग को फिर से WWE के अंदर लेके आके रेसल करवाने का। हालांकि अभी मैंने आपको कल जो अपडेट नहीं बताई थी वो फील्ड और गोल्डबर्ग वाली, उसके बाद में देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव तरीके से गोल्डबर्ग को लेना शुरू किया है। स्पेशली लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया है जब उनको असली स्टोरी जो है सुनने को मिली है। और वैसे भी गोल्डबर्ग और लैशली की फ्यूड को तो हम लोगों ने एंजॉय किया ही था। हाँ, उसके बाद मतलब वो जो फैंस जो क्रिटिक्स होते हैं या फिर जो हेट करने वाले होते हैं, हेट बोलूंगा मैं तो, क्रिटिक्स भी नहीं बोलूंगा, वो उनकी तरफ से चलता रहता सीन, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी तो अपने बिजनेस के हिसाब से देखना है ना। तो शायद आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो गोल्डबर्ग को कि वो आ जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी बड़े शो के लिए। एक बड़ा शॉकिंग कारनामा कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर, जहां पे जिंदर महल एंड शैंकी, जिनका ब्रेकअप हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाएगा, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके लिए प्रिपेयर करना भी ऑलरेडी शुरू कर दिया है। क्योंकि इस इवेंट के अंदर शैंकी और जिंदर महल का एक सिंगल स्मैश, एक प्रॉपर सिंगल स्मैश डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस वाले शो पर फैंस को दिया। इवन गाइस विक्ट्री भी यहाँ पर शैंकी को मिल जाती है, मतलब उन्होंने जो है ऐसे विक्ट्री स्टील कर ली, मैं कह सकता हूँ, कोई फिनिशर लगा के ऐसे पिन किया, रोल करके उनको पिन किया था। तो ये हमको क्लियरली यहाँ से एक हिंट बताता है कि भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है बहुत जल्दी जिंदर महल एंड शैंकी को टेलीविजन के ऊपर भी अलग करने वाली है। मतलब जैसे उनको स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिलते हैं, वो जो नाच वगैरह कर रहे हैं, जिंदर महल को तो पसंद है नहीं, शैंकी को बहुत पसंद है, तो इनके बीच में इसी चीज को लेकर तकरार हो जाएगी। अब शायद ये जो काम है बहुत जल्दी मेन रोस्टर के ऊपर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से हो जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी उन्होंने अचीव कर लिया अपने यूट्यूब के ऊपर। और स्टेफनी मैकमैन जो कि सीईओ हैं करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई की, उन्होंने इस वाले ट्वीट को किया, जो कि आप लोग देख सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो ऑफिशियल पेज है उस पर 70 बिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और ये 7वां चैनल है एवर इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। फिर यहाँ पर जो है थैंक यू करती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स को, डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूनिवर्स को, इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई की मीडिया टीम को भी जो है ऐसा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। तो भाई 70 बिलियन व्यूज, ये बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं भाई साहब। ये तो सोच के मतलब चक्कर आ रहा है, 70 बिलियन व्यूज़ हो गए।
तो खैर WWE है, बड़ी कंपनी की बातें कुछ ऐसी होती है। पार्कर वुडरॉ के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना था कि WWE के अंदर वो कमाल करके चले जाएंगे। इवन पॉल हेमन ने भी उनको कहा था कि ये जो है कीर्तिमान रचने वाला है बंदा, वो चीज कभी हुई नहीं। लेकिन AEW की डार्क टेपिंग्स के अंदर हमको पार्कर वुडरॉ की अपीयरेंस देखने को मिलती है। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, आर्य डिवारी के साथ वो हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी ये नहीं पता कि उन्होंने क्या AEW के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी यूजुअली सुपरस्टार्स ऐसे भी वन ऑफ ओपिनियंस करने के लिए फीचर हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक अगर पार्कर वुडरॉ को अपना जो प्रो रेसलिंग में करियर है उसको आगे बढ़ाना है तो AEW उनके लिए अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब WWE से रिलीज हुए तो आधा टिकट तो तुमको ऑलरेडी मिल ही चुका है कि तुम ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी के अंदर जाने वाले हो। एटलीस्ट रिसेंटली तो हम लोगों ने ऐसे ही देखा है। तो अगर पार्कर वुडरॉ के लिए चीज़ अच्छी है तो डेफिनेटली आगे जाके AEW के अंदर वो साइन भी कर लेंगे और वहाँ पे जो है फैंस को एंटरटेन करेंगे। अब ब्रॉक लेसनर के मैनेजर की बात करते हैं जरा। पॉल हेमन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। रिकार्डो रोड्रिगेज, जिनको आप लोगों ने पहले देखा होगा डेफिनेटली, अगर आप पहले से WWE देखते हो, हम लोगों ने अल्बर्टो डेल रियो के साथ उनको मैनेज करते हुए देखा था कि क्या मस्त तरीके से अनाउंस करते थे यार वो। थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने इस बात को लेकर कॉमेंट किया कि वो ब्रॉक लेसनर के मैनेजर बनेंगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि देखो, पहले तो उन्होंने क्लियरली बोला कि देखो पॉल हेमन का जो कमी है, जो पॉल हेमन की जगह है उसको लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जो रोल प्ले किया हुआ है वो बिल्कुल अनमैचेबल है। हालांकि रिकार्डो रोड्रिगेज का ये हम्बल नेचर है कि उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि जितना काम उन्होंने कमाल का किया है, पॉल हेमन के लेवल का तो नहीं लेकिन वो कुछ कम भी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हाँ भैया, ये जो चैलेंज है मेरे लिए रहेगा और मुझे चैलेंजेस लेना पसंद है। अब रिसेंटली आपको पता भी है ना कि ब्रॉक लेसनर के साथ तो कोई है ही नहीं, रोमन रेंस के साथ उनकी पूरी पलटन है भाई, ऊसोस हैं, फिर उनके साथ पॉल हेमन है, सोलो सिकोआ के आने की बारी हो रही है, सैमी ज़ेन ऑनररी ऊस बन के बैठे हुए हैं। तो ये एक चीज़ हो सकती है। इवन इसके ऊपर पॉल हेमन ने भी रिस्पॉन्ड किया, ट्वीट कर दिया उन्होंने और कहा कि भैया कितने काइंड वर्ड्स है रिकार्डो रोड्रिगेज के, और वो भी कह रहे हैं कि वो भी काफ़ी जो है ग्रेट चीज़ है इस प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री की। तो काफ़ी ऐसे भाईचारा वाला नेचर कर रहा था। वैसे कंसिडर कर सकते हैं WWE पॉल ब्रॉक लेसनर के नए मैनेजर के लिए, बिल्कुल डिफरेंट वाइब आएगी। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो प्रोमो वगैरह कट नहीं करेंगे, बट हाँ बढ़िया और इंटरेस्टिंग चीजें उनके साथ हो सकती हैं। अब थियरी का कैश इन क्यों फेल हो सकता है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के समर स्लैम के मैच में अगर वो एक करने जा रहे हैं, इसके ऊपर कमेंट किया डच मेंटल ने, जो कि आपको पहले WWE के अंदर देखने को मिलते थे जैक्स वगैरह के साथ में। रिसेंटली काफी ओपिनियंस वगैरह वो दे रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक कहा कि देखो थियरी के पास में ब्रीफ केस है, ठीक है, लेकिन क्या तुमको लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग इनफ है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के साथ रिंग के अंदर आने के लिए? अगर WWE कुछ ऐसा ना कर दे कि वो भाग के चैंपियनशिप को स्टील कर लें, तो कोई भी चांस नहीं है कि जो थियरी का कैश है वो समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर मैच में सक्सेसफुल होने वाला है, एंड देयर इज नो फ्यूचर इन दैट। ऐसा करके उन्होंने थियरी के बारे में कमेंट किया हुआ है। वेल, बात देखा जाए तो सही भी, अगर हम WWE की जिस तरीके से भी चीजें चली उस हिसाब से देखें तो क्या थियरी का ऐसा कोई स्टॉक है, मतलब कोई चांस भी है दूर दूर तक कि वो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के सामने से चैंपियनशिप ले सकते हैं? एक मैंने से आपको सिनेरियो बनाया था जो कि यहाँ पर डच मेंटल में कहा कि चुराने वाला सीन, वो ऐसा ही हो सकता है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग है, दोनों आपस में लड़के उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि दोनों जो है गिर गए, और गिरने के बाद फिर क्या सीन हो रहा है कि खड़े रह गए मैच में कैश इन करके थियरी, और उन्होंने जो है जो ब्रीफ केस है उस वो लगा दिया दाव पे और खड़े रह गए, वो दोनों गिर गए, तो लास्ट मैन स्टैंडिंग में वो बच गए और इस तरीके से उनके पास में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आ गई। तो यही एक सिनेरियो मुझे लगता है। बाकी इसके अलावा तो भैया क्या ही रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के सामने इस समय है, भले आप कितना ही कह लो, मैं ये इस बात को भी कंसीडर कर रहा हूं कि एक बहुत तगड़े पुश के ऊपर है थियरी, बट फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के सामने उनका कैश इन करके चैंपियनशिप जीतने का चांस है, जब तक कि कुछ ऐसा कारनामा ना हो जाए जो मैंने आपको बताया अभी। तो आपको क्या लग रहा है कि कारनामा WWE कर जाएगी? और इमेजिन करो समर स्लैम खत्म है, रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर भी खत्म है, और जीत कौन है? थियरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ। भाई फैंस का गुस्सा तो अलग ही लेवल का होगा इस मूवमेंट के ऊपर। कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में आपको बता देता हूं। तो भैया कल WWE ने जो है टाइटल ऑन द लाइन रखवा दिया। बियांका ब्लेयर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट कार्मेला। इसके अलावा कल के शो के लिए जो है आपको लोगन पॉल भी देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल कल के शो के अंदर ऐसा भी कुछ मेजर चीज नहीं है, बट हाँ मंडे नाइट रॉ एटलीस्ट अभी रिसेंट शोज के अंदर बेटर हो रही है। भली ज्यादा सी एडवर्टाइज ना फटर पटर हो रही है भाई, तो उसको इग्नोर कर देना थोड़ा सा। खैर अब ज्यादा आपको प्रॉब्लम की जरूरत है नहीं, क्योंकि वीडियो हो चुकी है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।